हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो मेरे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हो गई है मुझे सर्दी जुकाम, ठीक है। तो मेरी आवाज़ अगर आपको हैवी लग रही हो, हाँ, तो उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गई है मुझे। हाँ, लेकिन वो सीजनली भी है, ठीक है ना। अभी देख रहे हो मौसम का, अभी इस वक्त ठंड गिर जाती थी इस वक्त देखो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बताओ। तो ये सब देखो प्रकृति की वजह से होता है बाबू। प्रकृति जो है ना वो नाराज़ है, इसलिए आप लोग को गाइड करती हूँ ताकि गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि अर्थ मदर को, प्रकृति मदर को, यूनिवर्स डिवाइन को, जो भी हो, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, ताकि इस संसार में मतलब कुछ अच्छा हो, पहले जैसा हो। देख रहे हो समय कैसे बदल रहा है, समय मौसम किस तरह, देख लीजिए जिस तरह मौसम बदल रहा है उसी तरह आदमी, इंसानों लोग की नेचर चेंज हो रही है। लेकिन आप लोग को डिवाइन इस चैनल पर भेज रहा है तो समझ जाइए कि आपके परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब आपको डिवाइन ने चुना है, यूनिवर्स ने चुना है, ठीक है। तो प्रकृति मदर, प्रकृति से जुड़ने के लिए, उनको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको गाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ताकि ब्रह्मांड की शक्ति आपको कुछ दे सके, जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। हो सकता है जो उम्मीदें हैं उम्मीद से बढ़कर मिले। तो प्रकृति हमारी रो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को गाइड करती हूँ क्योंकि आप देख रहे हो इस वक्त इतनी गर्मी है। कभी भी इतना नवंबर का महीना में कभी भी गर्मी नहीं होता था। पहले दशहरे के समय में ठंड शुरू हो जाती थी, लेकिन आज के समय देखिए इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। ठंड गर्म से हर इंसान पर ये चीज़ प्रभाव पड़ रहा है ना। इसलिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 ऐसे होता है बाबू, ठीक है। इसलिए आप लोग को गाइड करती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ें। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी की, पार्टनर्स की, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पर। कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, क्या बात है। कॉम्प्रोमाइज, जस्ट प्लीज गाइड करें डिवाइन पावर, एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य शक्ति गाइड करें। शायद सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में ना, या फिर उनके लाइफ में टावर आया है, या आप दोनों के बीच में टावर आया है। द ड्रीम, कोई किसी का अवेकनिंग चल रहा है, या फिर कुछ व्यूअर्स आपकी अवेकनिंग हो रही है, या आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। तो आपके या आपके पार्टनर के अंदर जो अवेकनिंग हो रही है, या आपके सपने में वो आ रहे हैं, या आप उनके सपने में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुलकर जी नहीं पा रहे और ना ही वो खुलकर जी पा रहे हैं। हो सकता है कि देखिए अवेयरनेस की एनर्जी है, सेजोफेनिया की एनर्जी है, रिलेशनशिप में कुछ डाउट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। सेजोफेनिया भी है, एग्जॉस्टस, प्लेफुलनेस, चेंज, ये चेंज होने के लिए आ रहा है ना। पास्ट को क्लीन करने के लिए होता है ना, पास्ट क्लिंजिंग टू द पास्ट, ठीक है ना। आपका पास्ट कुछ कर्मा है ना, उसे रिलीज करना होता है, ठीक है। और चेंज लाने की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, सेजोफेनिया भी, अवेयरनेस भी है, एग्जॉस्ट भी। देखिए तो बाबू यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी इस वक्त आप लोग को बिल्कुल सावधान होकर चलना है, ठीक है। जीवन में देखिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है बाबू, लेकिन इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि ज़िंदगी नर्क हो जाए, है ना। नर्क नहीं करना है जीवन को। जीवन एक मिला है, खूबसूरत बनाइए। भटकना नहीं है, अपने सोल को भटकाना नहीं है कि हम कई जन्म तक भटकते रहें। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ टैरो कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको मैं एनर्जी बताऊं।
वो चीज़ नहीं होता, कभी नहीं होता। इसमें नंबर्स भी मायने रखते हैं। जो आपके कर्मा है, ब्लॉकेज है, या आपके चक्रास में ब्लॉकेज हैं, कौन सा नंबर न्यूमरोलॉजी है, कौन सा एस्ट्रोलॉजी है, कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है, बाबू सब कुछ यहाँ गाइड करता है। सिर्फ आप सोचते हो कि मैडम गाइड करी, वो नंबर के थ्रू मैं भी आपको करती हूँ। सिर्फ आपको ये नहीं कि सेपरेशन है तो सेपरेशन को ही सेपरेशन कहना है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है। अब 10 नंबर क्या दर्शाता है? एक साइकिल को दर्शाता है ना। लेकिन सेपरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन न्यू बिगिनिंग का हो रहा है, या रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन एक जानने पहचानने का हो रहा है। बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को गाइड करती हूँ। सिर्फ टैरो का ये फोटोज़ देखकर बात नहीं होती हैं। टैरो का मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कलर क्या है नहीं है सब कुछ देखकर करना पड़ता है, ये बात होती है। टैरो यूं ही नहीं होता है बाबू। टैरो की पढ़ाई में आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। टैरो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ चुके हैं ना कि टैरो इतना आसान है। टैरो इतना आसान नहीं होता है। टैरो की बारीकी पढ़ने में पूरे 7 जन्म लग जाते हैं, ठीक है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसीलिए टैरो बहुत पवित्र चीज़ है और डिवाइन से कनेक्टेड, इसमें पवित्र आत्माएं सोल होती हैं, ठीक है। सच्ची और प्योर एंजल्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें कब आप कर सकते हो? जब तक आपका 7 चक्रा हिल ना हो, 3rd आई चक्रा ओपन ना हो, क्राउन चक्रा जब तक ओपन ना हो आप टैरो नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको 7 चक्रा आपको बैलेंस करना है, तभी आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो। उनसे जो मिली हुई गाइडेंस को आप अपने इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर सकते हो। बहुत चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यूं ही नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। बहुत गहराई होती है, इसीलिए मैं आप लोग को गाइड करती हूँ। बहुत लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं सीखा जाता है बाबू। पहले तो आपका खुद पर काम करना, एक्सपीरियंस और ये रीड करना। कम से कम आपको 1 से 2 साल तो आपको पूरी तरह टैरो पढ़ना होगा खुद से। इसमें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है मन लगाकर, ठीक है। मन लगाकर पढ़ना है, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, कभी भी। किसी से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद रीड कर सकते हो। लेकिन याद रखें, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो टैरो ऐसी चीज़ है कि पवित्र चीज़ है कि आप किसी को ऐसे भी गाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग जुड़ते हैं, ठीक है, कैसे लोग हैं, क्या है नहीं है, तो बहुत कुछ होता है बाबू, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ। सीखना है तो आप खुद सीख सकते हो। मैं इसलिए आप लोग को गाइड करती हूँ कि कुछ लोग है ना कि दूसरों से हीलिंग करा लेते हैं। भाई अपनी एनर्जी को हील करो ना। जो भटकने लगते हैं ना, मैं उनका साथ छोड़ देती हूँ, ठीक है। गाइडेंस ले रहे हैं और दूसरों से हीलिंग करा रहे हैं। भाई तो आपको मैं तैयार क्यों कर रही हूँ? आपको अंदर की पावर को जगाने के लिए, लाइट को जगाने के लिए, कि आप खुद वो काम कर सकते हो। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे काम करें तो मैं उसका साथ नहीं देती हूँ। नहीं, मैं आपको प्रॉपर खड़ा करना चाहती हूँ। स्टैंड एकदम पूरे अपने पावर के साथ खड़ा हुई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थंडरबोल्ट क्यों आया है एंजल। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए वैसे भी आप दोनों के बीच में टावर आया है, नो डाउट। तभी से आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 की वाइब्रेशन बहुत है। देखिए 6 6 6 और 6, ये 6 नंबर क्या कहता है? एक तो बैलेंस कहता है, कॉम्प्रोमाइज़ कहता है। लेकिन कभी कभी कोई भी हो, आप हो या आपके पार्टनर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, या तो धन दौलत शोहरत नेम फेम, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो भौतिक दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग उलझ जाते हैं, उसके लिए भी गाइडेंस दी जाती है। और यहाँ पे दिखा जा रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। 3 नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 6 नंबर, बहुत सारी व्यूअर्स आपकी विश पूरी होने वाली है।
यहाँ पर जिनकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, जिनकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उनके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, पुरानी अगर साइकिल रिपीट नहीं हो रही है, और बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ साइकिल कंप्लीट होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में साइकिल, पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है। देखिए ये होता है द हाई प्रिस्टेस। क्या होता है, ये एक टैरो कार्ड रीडर है, एक हीलर है जिसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप देख रहे हो ये जो जा रहा है, ये क्राउन चक्रा, ये थर्ड आई चक्रा, ये पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, डाउन टू अर्थ होता है। तो इसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है, जो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून देख लीजिए, 10 नंबर है, 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कुछ वर्ष आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर स्ट्रेस में है, बर्डन में है, और उनके मन में बहुत गुस्सा है, ये सेपरेशन से बौखलाए हुए हैं और आपके साथ फाइट करना चाह रहे हैं। तो कुछ वर्ष थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग अच्छी है, हैप्पी है, और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन में सेपरेशन, टावर और फाइटिंग, झगड़े की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अवेयर आप लोग रहिएगा, ठीक है ना। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए ये मुझे लग रहा है ये पर्सन की जो एनर्जी है, देखा जाए तो ये पर्सन फर्स्ट कार्ड ही आया है कॉम्प्रोमाइज़, और बॉटम द डेक से आया है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ठीक है, और वहाँ अवेयरनेस की एनर्जी है, उस डेक से आया है अवेयरनेस, बॉटम द डेक से। तो बहुत सारे व्यूअर्स थोड़ा आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। अपने पार्टनर से बहुत उम्मीद कर उनसे कनेक्ट करके, बात करके, फाइट, झगड़े करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन थंडर बोल्ट है, 10 ऑफ सोर्स है, सेपरेशन है, ठीक है, और अवेयरनेस की एनर्जी है। तो कुछ व्यूअर्स जी आपकी पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर देती हूँ। 10 नंबर का कार्ड है, तो कुछ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक है, कुछ के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ है, और कुछ लोग के लिए न्यू बिगनिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, मैं गाइड कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए इस पर्सन को ऐसा लगता है, हो सकता है सजोफेनिया भी हो, कार्ड में है, आया है वो कार्ड। देखिए इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि आपको लेकर इतना क्यों सोचते हैं, ठीक है, आपको लेकर ये पर्सन क्यों इतना सोचते हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी में है झल्लाने वाली एनर्जी, ट्रिगर वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर जो भी हैं, कुछ लोग हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन होता ना इंसान की समझ नहीं पा रहे कि रिश्ता है क्या, आखिर क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, ठीक है। तो देखिए होता है इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, आखिर क्या वजह है। तो सेपरेशन भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, उनको बैक स्टेप करो। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा मुझे क्रोधित एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए बॉटम द डेक से अवेयरनेस की एनर्जी, तो थोड़ा शांत रहिएगा, अवेयर है कि इनका मन है आपसे फाइट करने का, ये दुनिया, ये सेपरेशन और मन में नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये पर्सन डीपली तो सोच पा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ नेगेटिविटी है जो आपसे रिलेटेड है, आपकी खामोशी, आपके लाइफ में खुद को बैलेंस करना। लेकिन कहीं ना कहीं आप खूबसूरत सोलो ना, आप खूबसूरत सोलो, तो इस वजह से उनके मन में किसी प्रकार का गलतफहमी है, या फिर कोई इनको गलतफहमियाँ क्रिएट करवा रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपकी खामोशी, ये है आपकी खामोशी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ व्यूअर्स आप बहुत ही खूबसूरत सोल हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को
कहीं ना कहीं आप में बहुत कुछ दिखता है जो किसी और में नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन ये पर्सन के मन में जो बातें चल रही हैं, जो आपके खिलाफ, कोई भी हो सकता है, जो आपके खिलाफ गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है। इस पर्सन का जो भी आपके पार्टनर मेल और फीमेल, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सच क्या है झूठ क्या है, और सेपरेशन चल रहा है। कुछ सपने भी उनको आ रहे हैं, कुछ सपने आपको भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता ये चुने। देखिए, कभी कभी इनका मूड ख़राब होता है तो ये ट्रैवल पे निकल जाते हैं, ठीक है। ट्रैवल पे निकल जाते हैं अपने मूड को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन इनका मन जो है ना बहुत व्याकुल है, ये जानना चाहते हैं आपके मन की बात, आपकी खामोशी, ठीक है। क्योंकि आप खूबसूरत हो, लेकिन होता है ना, इंसान खूबसूरत होता है तो बहुत लोग 10 तरह की बातें करते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग गलतफहमियां क्रिएट करते हैं। तो देखिए, इस पर्सन के अंदर ये चीज़ है कि कोई कुछ बोलता है तो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं और आपसे दूर रखकर बहुत बर्डन भी महसूस करते हैं। तो कभी कभी किसी से ये लड़ भी पड़ते हैं और आपके खिलाफ कोई बोले तो ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। आप किसी से बात करो तो जलन भी होती है, आप खामोश हो तो इनकी एनर्जी ट्रिगर भी होती है। लेकिन इस पर्सन को न्यू बिगिनिंग करना है आपके साथ। सीरियसली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सही पूछे ना, इनका इंटेंशन प्योर मुझे नहीं दिख रहा है। प्योर मीन्स बैलेंस नहीं दिख रहा है। सही डिसीजन के लिए एनर्जी में उतार चढ़ाव है, ठीक है। कुछ आपका बर्ताव, मतलब आपका बिहेवियर, ठीक है, कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहले आपकी खामोशी, देखिए उनका मन नहीं लग रहा है फिर भी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि दिल और दिमाग में उनका सिर्फ आपका ही प्यार है और आपकी ही यादें हैं, ठीक है। लेकिन वो मिस कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ वर्ष यहाँ पे आप खामोश हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर फोकस भी करने लगे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट इस वक्त आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन गुस्से में अपने आप को हील करने के लिए, दर्द को हील करने के लिए, ये सेपरेशन को एंड करने के लिए, कभी कभी इनका मन कह रहा है ना कि आपके साथ ट्रैवल करें, कभी दिल इनका कह रहा है कि मैं खुद ही कहीं निकल जाऊं, ठीक है। कभी कभी इनका दिल कर रहा है कि ये खुद ही कहीं निकल जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल भी, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। देखिए, ये पर्सन के मन में जो व्याकुलता है, जितना प्यार महसूस करें उतना ही इनकी एनर्जी आपसे फाइट करने का दिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिमाग से, यादों से निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है। और ये चाह कर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बोलना तो बहुत चाहते हैं, इस कनेक्शन को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसा है जो धुंधला है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऑलरेडी ये पर्सन हो सकता है कि आपको इजहार कर चुके हों और उसके बाद इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दिया हो। कुछ वर्ष आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, फिर भी एक मन में छुपाने वाली बात है। तो देखिए, हो सकता है ये पर्सन जो है, कोई ना कोई अगर आपके खिलाफ कह रहा है तो थोड़ी देर के बाद ये मन में वो बात को रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सी सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन कोई कुछ बोल दे तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये रिश्ता है क्या, ये जानना है। हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ये डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उतना ही सेपरेशन, उतना ही स्ट्रगल, उतना ही हडल्स आ रहे हैं, टावर आ रहा है, ठीक है। इनको समझ में आया, फिर इनका दिल कह रहा है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, मुझे बात कर लेना चाहिए, मुझे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने काम पर फोकस करें, चाहे वो वर्क प्लेस हो या उनका बिजनेस हो, जो भी हो। यहाँ पे आपके पार्टनर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग एक, मतलब क्या कहें इसे, अरे कहने का मतलब इनका जो इंटेंशन वो सही मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि थंडर बोल्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहता है कि इनको ट्रिगर किया जा रहा है, निगेटिविटी इनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है, कुछ करने के लिए। और इनके आसपास का माहौल मुझे सही नहीं दिख रहा है, तो इनके मन में ट्रिगर है
ठीक है, और ये काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वर्ष आपके पार्टनर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग है कि कहीं आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है जो आपके खिलाफ इनको कुछ कह रहे हैं, हो सकता है अवेयरनेस की एनर्जी है और सेजोफेनिया की एनर्जी है। देखिए, ये किसी से लड़ तो जाते हैं लेकिन इनको बर्डन बहुत होता है, लेकिन कोई अगर आपके खिलाफ कोई बोलते तो वो बर्दाश्त भी नहीं होता। इसी बात को आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये इनकी छुपी हुई फीलिंग्स है, ये खुद को नहीं समझ पा रहे हैं और ये खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। कुछ आपकी खामोशी भी है, आप तो बात ही नहीं कर रहे हो सकता है कि बहुत सारी व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट हो रही है, बातचीत हो रही है, कॉल मैसेज टेक्स्ट आ रहा है, कुछ के लिए ऐसा भी है, बट कुछ के लिए तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, 10 नंबर की एनर्जी ये भी कहते हैं ना कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, लेकिन एक सिर्फ ये लक को थोड़ी दर्शाता है, एक न्यू साइकिल रियूनियन को थोड़ी दर्शाता है, यहाँ पे कर्मा को भी दर्शा रहा है। यानी कि कुछ व्यूअर्स सेपरेशन 10 नंबर सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, ठीक है। ये साइकिल कुछ के लिए पुरानी साइकिल को रिपीट कर सकता है, यानी कि यहाँ पे 10 10 10, यानी कि कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग अच्छा है और कुछ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ के लाइफ में टावर आने वाला है रिलेशनशिप में, ठीक है। वो इसलिए आएगा कि एक दूसरे पे डाउट हो रहा है, बैक स्टेप, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो थंडरबोल्ट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी और के बहकावे में आके आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रिगर हो रही है। भले आपको लेकर वो लड़ जाते हैं, लेकिन मन में उनकी निगेटिविटी रह जाती है, ठीक है। वो सोच सोच कर, वो यादों में वो खुल नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग ना ही काम पर है, ना ही प्रॉपर अपने लाइफ पर है, वो सिर्फ आपकी खामोशी पर है। अगर कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हो, साइन कर रहे हो, अपने जीवन में नई शुरुआत किया है, या आप घूम रहे फिर रहे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो इनकी एनर्जी क्या कह रही है, भाई तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अवेयरनेस एंड सेजोफेनिया, एग्जॉस्ट देख लीजिए। तो इस पर्सन के मन में एक तो निगेटिविटी पहले से है, उस पर से है कि कोई आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कह रहा है, तो इनके दिमाग में एग्जॉस्ट एंड सेजोफेनिया, अवेयरनेस। तो कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनका ईगो एटीट्यूड बढ़ रहा है कुछ के लिए, ठीक है। तो कुछ के लिए मैं देख पा रही, पार्टनर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के बावजूद भी यहाँ पे टावर आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कॉल मैसेज भी करें, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग की तरफ कॉल मैसेज आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स की विश पूरी भी होने वाली है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपका लाइफ स्टाइल, आपका सेलिब्रेट करना, ट्रैवल करना, खुद को हील करना, और लोगों को, दोस्त हो, फ्रेंड हो, थर्ड पार्टी हो, आपके खिलाफ साजिश करना, तो इनके मन में क्या भरा जा रहा है आपको लेकर, निगेटिविटी। तो ये एग्जॉस्ट कहो, सेजोफेनिया कहो, जो भी कहो, इनके मन में निगेटिविटी हावी है और वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% कि कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में टावर आ रहा है। अवेयर रहिएगा, ज़रूरत नहीं है बात करने की, बहस करने की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, खामोश रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप जिस तरह के ये परेशान हैं, 100% है कि आपके साथ ये फाइट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सेजोफेनिया, अवेयरनेस, ये कुछ व्यूअर्स आपके लिए पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है, इसलिए इससे अच्छा भाई कि आप चुप रहें, खामोश रहें, खुद पर काम कर लें, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। 6 नंबर और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ के लिए बेहतर है और कुछ के लिए टावर है, इसलिए
बिल्कुल सावधान हो जाइए। उनकी बेचैन आत्मा है, ठीक है, मिलेंगे, बात करेंगे या आपको कॉल मैसेज करके एक दो चीज़ें सुना देंगे, क्योंकि इनके अंदर नाराज़गी भी बहुत है। सेपरेशन की वजह से दर्द भी हो रहा है, हेल्थ इशू भी हो रही है, प्रेशर भी है, बर्डन भी है, मिसिंग एनर्जी भी है। इनकी एनर्जी जो है हिल नहीं हो पा रही है आपके सिवा, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्यार ऑफर कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन टेन ऑफ सोर्स देख लीजिए, ये एनर्जी आपको अवेयरनेस की एनर्जी में ले जा रहा है। इनका अगर मन चाहा काम नहीं हुआ ना, तो ये आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि आपको तोड़ देंगे, आपको रुला देंगे, आपको परेशान कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी खामोशी को तोड़ना भी चाह रहे हैं, अब कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी बाबू कि आपको सावधान रहना है। इनका एटीट्यूड और इनका ईगो जो है उनको रहने दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्या बात है, दो कार्ड, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं तेरा एटीट्यूड को मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, आखिर तेरा एटीट्यूड बढ़ा कहाँ से है भाई, ठीक है। तो ये एटीट्यूड को थोड़ा आपको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो सकता है आपके अंदर का जो मदरली नेचर है, केयरिंग वाली, सपोर्ट वाली, ये दो नेचर जो है वो उनको नहीं मिल रहा। आप चीज़ें छुपा रहे हो, ये इनको जानना है। अगर जानकारी नहीं मिली तो तांडव मचा सकते हैं वो, बाबा भोलेनाथ बन सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और आपके साथ रियूनियन चाह रहे हैं। मुझे लगा कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने स्टडी करियर पर फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें नीड हो रही है। अगर ये नीड नहीं पूरी हो रही है तो भाई इनका तन मन बौखलाया हुआ है, ठीक है। जो इनकी चाहत पूरी नहीं हो रही है ना, उनका मन बौखलाया हुआ है। तो भाई बात आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने भी वाली है। सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल की एनर्जी, ये हर हाल में आपकी तरफ मिलना चाह रहे हैं। 10 नंबर और 6 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नवंबर का महीना शुरू हो गया है, यानी 11/11 का जो समय आने वाला है उस टाइम तक बहुत लोग की रियूनियन भी होएगी, ठीक है। कुछ आप लोग के लिए गेट ओपन भी हो रहा है, इसलिए खुद पर फोकस करें, ठीक है। लेकिन कुछ व्यस्त थोड़ा सा सावधान रहें, किनके पार्टनर इतना डाउट शक करते हैं आप पर, पता नहीं भाई, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठंडा टावर की एनर्जी है, अवेयरनेस की एनर्जी है, सजोफेनिया की एनर्जी है, एग्जॉस्ट, मतलब कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपसे फाइट करने के लिए एकदम प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग की रियूनियन हो रही है, जिनकी जो एनर्जी मैच हो रही है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बाबू, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। अवेयर रहिएगा, ज़रूरत नहीं है फाइट करने का, परेशानी मोल लेने का, खुद पर काम कीजिए, खामोश रहे, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स 9 ऑफ कप्स, 10 स्टार की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स आपकी विश भी पूरी होने वाली है, कुछ लोग की रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जी को ट्रिगर मत कीजिएगा। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।